दुनिया में शासन चलाने के लिए यानी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए हम चाहे कितने भी तर्क, कितनी भी बुद्धि, कितनी भी ज्ञान का इस्तेमाल क्यों न कर लें, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हमारे अंदर आस्था और भरोसा नहीं है तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि हम हर चीज़ पर भरोसा करने के पहले अपने ज्ञान और बुद्धि से उसको जांचते फिरेंगे तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जीवन की प्रगति इस पर ही निर्भर है कि जो भी आपको संभव लगे उसे स्वीकार कर लो। हर बात के लिए अपनी बुद्धि और ज्ञान इस्तेमाल मत करिए, और हर चीज़ को अगर हम अपनी बुद्धि के तराजू में तोलते रहेंगे तो हम जीवन जी नहीं पाएंगे। जैसे हम जानते हैं, यानी मतलब हमें जैसे बोला गया, जिस शास्त्रों में पढ़ा या हमने स्कूल कॉलेजों में पढ़ा या दुनिया में सुना कि लोग क्या कहते हैं कि ये धरती गोल है, जबकि वह चपटी दिखती है, हमको गोल नहीं दिखती है वो। लेकिन हमें उन लोगों पर भरोसा है जिन्होंने ये कहा है कि धरती गोल है, और हमने मान भी लिया। जैसे हम डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देते हैं, अगर हमें कोई भी रोग होता है तो हम भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था, हमारा भरोसा औषधि विज्ञान पर है कि डॉक्टर ने मुझे जो दवाई दी वो मुझे फ़ायदा करेगी। हम एक वकील की सेवा लेते हैं तो उस वक्त मुझे इस समाज की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, तभी मैंने वकील किया और मैं ये मानता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, यानी मैंने भरोसा किया। हम उन विशेषज्ञों पर भी भरोसा करते हैं जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं दुनिया में। सिर्फ वकील और डॉक्टर नहीं है, हमारे जीवन के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है हर फील्ड में। तो हम उनकी सेवाएं लेते हैं या हम उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमें उनके ज्ञान पर भरोसा है, उनके ज्ञान पर आस्था है। लेकिन विडंबना ये है और बड़ी अजीब बात है कि हमें सबसे बड़े, सबसे महान विशेषज्ञ पर भरोसा करने में परेशानी आती है, जिसने सृष्टि को रचा है और उसे चला रहा है। हमें उसकी मौजूदगी का निश्चित सबूत चाहिए, ज्ञान चाहिए, तर्कसंगत सबूत चाहिए। यदि सर्वोच्च ज्ञान अगर बुद्धि के पहुँच में होता तो आस्था की तो ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि परमात्मा न ज्ञान है न बुद्धि है, परमात्मा केवल मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। आस्था सिर्फ मानसिक विचार या इच्छा शक्ति का बल नहीं होता, बल्कि उससे कई गुना अधिक गहरा होता है। दिव्य शक्ति आवश्यक रूप से, यानी हम मानते हैं कि वो परम सत्ता, वो परमात्मा अज्ञात है, लेकिन वो ज्ञात न हो सकने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जिसने अपने आप को उससे जोड़ा है, जिसने उस पर विश्वास किया है, जिसने उसके लिए प्रेम और श्रद्धा रखी है, उसने तो उस शक्ति को महसूस भी किया है। कभी भी दिव्य शक्ति को तर्क से नहीं समझा जा सकता कि अगर कोई बोले कि हाँ भाई परमात्मा है तो आप दिखाओ तो परमात्मा को, तो परमात्मा दिखाया नहीं जा सकता। इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता उस परम शक्ति को, तो केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर हम उसको तर्क से जानने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी उसको जान नहीं पाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस अपनी बुद्धि और जो ज्ञान के स्तर पर अगर हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, वो तो खैर जान नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमें उस पर आस्था और भरोसा होगा ना, तो हमारा बुद्धि और ज्ञान भी हमारा साथ देते हैं। मानसिक अगर हमको ज्ञान होता है तो एक बार हमको ये यकीन आ जाता है कि हाँ कोई तो शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है, लेकिन कभी कभी फिर संदेह भी होता है। तो आपने अगर ज्ञान से उसको जानने की कोशिश की तो आप कभी नहीं जान पाओगे। पुराने जो आध्यात्मिक दृष्टा रहे, जिन्होंने आध्यात्म से अपने आप को जोड़ा था, ऋषि मुनि, संत, महात्मा, पीर, फकीर, उन्होंने अपनी भीतरी
शक्ति से, अपने आंतरिक आँख से उसे महसूस किया, उन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है। तो जैसे हम डॉक्टरों पर, वकील पर या संसार के जितने भी विशेषज्ञ हैं उन पर भरोसा करते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, वहाँ हम अपनी बुद्धि ज्ञान नहीं चलाते, क्योंकि हमको उन पर भरोसा है। आप तो सिर्फ ये बात समझो कि अगर हम गाड़ी में भी बैठते हैं तो हमको कितना विश्वास होता है कि हमें जिस गाड़ी को हमने किया है, यहाँ जहाँ हम जाना चाहते हैं, हमें वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है हमको वहाँ सुरक्षित उस स्थान पर पहुँचाएगा। हमें उसकी ड्राइविंग पे भी भरोसा है, लेकिन मुझे उस परमात्मा पर भरोसा नहीं है जो मेरा जीवन चला रहा है। अगर हम अन्य विशेषज्ञों पर यानी संसार के जो भी हैं उन पर भरोसा करते हैं, तो हमें उन वाणियों पर भी भरोसा करना है जो हमको हर पल ये सिखाती हैं कि उस परम सत्ता में, उस परमात्मा में आस्था रखिए। वो परमात्मा ही तेरा जीवन चला रहा है और परमात्मा के हुक्म के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। तार्किक मन तो ये कहता है, यानी हमारी बुद्धि तो ये कहेगी कि जब तक मैं उसको देख नहीं लेता, मैंने परमात्मा को देखा थोड़ी नहीं है, मैं जब तक उसको देख नहीं लेता तो मैं उसको भरोसा कैसे करूँगा। लेकिन जो संत महात्मा रहे, सच्चे संत महात्मा, या जिन्होंने वाणियों की रचनाएं की हैं, जिन्होंने इस परम सत्ता को अनुभव किया है, तो वो तो ये कहते हैं कि जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तब तक आप देखोगे भी कैसे। राइट है ये, क्योंकि संसार ये कहेगा कि जब तक मैं देख नहीं लेता मैं भरोसा कैसे करूं, लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि जब तक आप भरोसा नहीं करोगे तब तक आप कैसे देखोगे। आस्था का स्थान ज्ञान, बुद्धि, अनुभव से पहले है। आस्था के साथ हम उस दिव्य शक्ति में भरोसा कर सकते हैं। हमें तो देखिए जीवन में कितनी आस्था होती है, जब हम रात को सोते हैं तो रात को हम इस भरोसे के साथ सोते हैं कि सुबह सूरज निकलेगा और इस जगत के अंधकार को दूर कर देगा, यानी हमें भरोसा है। हमारे अंदर ये आस्था, ये भरोसा होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई बात होती है तो हमको कैसे लगता है कि बस ये है, कुछ दिन के लिए है ये बात, मेरी परिस्थिति बदलेगी, मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, यानी हम आशावादी रहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आस्था है, आशा है मेरे अंदर। और जब अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी है तो हम कितने धैर्यपूर्वक उस परेशानी के हटने का इंतज़ार भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर में ये आस्था है कि मेरे जीवन की परेशानी हटेगी। आस्था के साथ हम जानते हैं कि हमारी सारी प्रार्थनाएं उस परमात्मा ने सुन ली हैं, उसका जवाब भी दे दिया है, और हमारे अंदर ये आस्था भी है कि हम ये बात स्वीकार भी करते हैं कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब वो हमारे हिसाब से नहीं देगा, अपने तरीके से देगा और अपने वक्त पर देगा। तभी तो हमारे मुख से निकलता है ना कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं तो मुझे आस्था और भरोसा है ना। बस इसी आस्था और भरोसे को हमेशा बनाए रखिए। कभी भी परमात्मा को बुद्धि और ज्ञान से जानने की कोशिश मत करिए। आप उसको अपने अंतर में अपने साथ बैठिए, कुछ पल, कुछ समय नियम पूर्वक बैठिए, उस परम शक्ति को अपने अंतर में अनुभव करिए जो मेरे जीवन को चला रहा है। हरि ओम।